जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी का एक रिसेंट बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जेएसएससी की तरफ से एक लेटेस्ट बिग अपडेट निकाल दी गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक आवश्यक सूचना रिलीज़ की गई है। सहायक आचार्य जो है परीक्षा से संबंधित आवश्यक सूचना यहाँ पे रिलीज़ की गई है। क्या कुछ यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है, इस वीडियो में जानेंगे समझेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे अभी रिसेंट का अपडेट है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं 17 मई का ये अपडेट है। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 आवश्यक सूचना नंबर 33। इसमें ये बातें सामने आ रही है कि आपका जो पत्र जो आपका 4 है, यानी पेपर 4 का जो है यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेफरेंस का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। और जिसका आप जो है यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं। 17 मई से लेकर 23 मई के मध्य रात्रि तक जो है आप इसका जो है यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेफरेंस को चुन सकते हैं, रख सकते हैं। आपको यहाँ पे एडिट करने का मौका दिया गया है 6 to 8 वाले कैंडिडेट के लिए। साथ ही साथ ये आपको समझना ज़रूरी है कि आपका एडिशनल बातें क्या यहाँ पे बताई जा रही है। ये तो पहले आपको मालूम चला होगा, लेकिन ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी होगी। प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य 6 to 8 के पद के विरोध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित अवधि में पत्र 4 यानी पेपर 4 हेतु विषय का विकल्प देना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अवधि के उपरांत परीक्षा अंतर्गत पत्र 4 हेतु विषय का विकल्प प्राप्त करने के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा विषय विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो संबंधित अभ्यर्थी के पत्र 4 अंतर्गत विषय के विकल्प के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। यानी अगर कोई कैंडिडेट अगर सब्जेक्ट प्रेफरेंस नहीं डालते हैं तो अब आयोग डिसाइड करेगा कि आपके साथ क्या हो सकता है। आपका वो डिसाइड करेंगे, आपका जेएसएससी डिसाइड करेगी कि आपकी अभ्यर्थिता रहेगी कि नहीं रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड पॉइंट में ये बातें सामने आ रही है कि प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य 6 to 8 के पद के विरोध आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदनों में पद के चयन हेतु त्रुटि है तो नामांकित अभ्यर्थी पद के चयन के साथ साथ पत्र 4 हेतु विषय का विकल्प देना सुनिश्चित करेंगे। यानी ये सारे कैंडिडेट का यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर आपको दिख रहा है नीचे, इन सभी का त्रुटि पाया गया है। और त्रुटि क्या है कि जो है आपके पेपर पत्र 4 का जो है विषय का विकल्प जो है चयन नहीं किए हैं। तो यहाँ पे 72 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका जो है यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन नंबर गिवन है, ये दिया गया है, डिस्प्ले हो रहा है आपको। तो इन सभी जो है कैंडिडेट को जो है यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेफरेंस को चयन करना होगा। तो ये थी अपडेट दोस्तों। इसका मतलब आप देख सकते हैं 23 तक ही आपका लास्ट डेट है ये आपका एडिट का। उसके बाद आपका जो है जस्ट परीक्षा ली जाएगी। यानी आपका कभी भी परीक्षा की तिथि यहाँ पे जो है घोषित की जा सकती है। और ये आपका कोई आश्चर्य होने वाली बात नहीं होगी। आपका पेपर 1 जिनका हिंदी रखे हुए हैं 6 to 8 वाले कैंडिडेट, उसका एग्ज़ाम यहाँ पे हो सकता है। भले ही अभी 1 to 5 का रिमेनिंग जो है हिंदी के अलावा जो भाषा पेपर में दूसरा कुछ रखे थे तो उनका जो है अभी उसको पोस्टपोन किया जा सकता है, लेकिन हिंदी वाले को पहले कंप्लीट कर लिया जा सकता है। ये भी चीज़ें हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि 23 तारीख के बाद कभी भी मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा। और बात करें सब्जेक्ट प्रेफरेंस में क्या चुने, तो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना कि क्या ही बताएं। वो बोलते हैं कि मैंने इस सब्जेक्ट से ऑनर्स कर रखा है, बीएड कर रखा है, लेकिन मैं सब्जेक्ट प्रेफरेंस में वो नहीं लेना चाहता। तो आप बताइए, जिस सब्जेक्ट से आपने बीएड किया है, आपने जो है साथ ही साथ जो है ग्रेजुएट हैं, तो वो सब्जेक्ट आप कैसे नहीं रख सकते हैं? वो उसको तो आपको रखना ही होगा। यानी अपने ऑनर्स पेपर को आप ज़रूर रखें। साथ ही साथ सब्सिडरी जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है, जो विषय आपने पढ़ा है, उसको आप अदर 2 सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं। वो आप अपने मनपसंद का हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी है आपका ऑनर्स पेपर होना। जैसे अगर आपने मैथ्स ऑनर्स किया है तो मैथ ऑनर्स के साथ आप फिजिक्स रख सकते हैं, केमिस्ट्री रख सकते हैं, या फिर बॉटनी रख सकते हैं, जूलॉजी रख सकते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि आपने बॉटनी नहीं पढ़ा या जूलॉजी नहीं पढ़ा है तो आप अगर रख देंगे तो कोई जो है आपका जो है आगे जाके कोई प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं है। आपको मैथ कंपलसरी है रखना। मैथ से किए हैं तो मैथ होना ही चाहिए, आपका ऑनर्स में था और बीएड में भी मैथ से तो होना ही चाहिए। साथ में इसके साथ फिजिक्स भी मैंडेटरी आपको रखना होगा। और थर्ड पेपर के लिए आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, चाहे बॉटनी रखें, केमिस्ट्री रखें, जूलॉजी रखें, कोई भी यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि मैथ के साथ जो है फिजिक्स का कॉम्बिनेशन बनता है। तो ऐसा कोई जो है यहाँ पे नोटिस में भी कहीं भी मेंशन नहीं था कि आपको वही सब्जेक्ट रखना है जो आपका ऑनर्स पेपर में आपने पढ़ा हुआ है, ऐसा कहीं लिखित नहीं था। तो हालांकि आप 6 to 8 के टीचर बन रहे हैं तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि यहाँ अगर मैथ पढ़ाया जाता है या फिर साइंस आप पढ़ाते हैं, साइंस के टीचर बनेंगे तो साइंस सारे आपको पढ़ाएंगे, उसमें कोई ऐसा थोड़ी ना है बैरियर कि आप फिजिक्स ही पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, आप बायो भी पढ़ा सकते हैं। तो आप साइंस के ही टीचर कहलाएंगे, ऐसा थोड़ी ना कि फिजिक्स के टीचर कहलाएंगे, केमिस्ट्री के टीचर कहलाएंगे। तो हायर जो आपके 9-10 वाले अगर टीचर बनते तो उसमें आपका स्पेसिफाई किया जाता। तो ये 6 to 8 है, तो आप लोग इस हिसाब से रख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन पे बने रहे। और अभी मैंने एनालिसिस वीडियो भी रखा है, हर एक सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे मैंने वीडियो डाल दिया है। इस चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कीजिएगा तो हर एक सब्जेक्ट का जो है आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएगा। जो रिसेंटली आपका 1 to 5 का एग्ज़ाम हुआ है तो सारे एनालिसिस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने वीडियोस अपलोड कर रखा है। तो उस प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट का नाम है सहायक आचार्य जो है PYQ करके जो है यहाँ पे बाय जॉबटेरिया आप सर्च कीजिएगा तो यूट्यूब में आपका ये चीज़ मिल जाएगा। सहायक आचार्य PYQ बाय जॉबटेरिया सर्च कीजिएगा तो प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, या चैनल के जो है प्ले लिस्ट में जाके आप डायरेक्टली भी चेकआउट कर सकते हैं। तो उन सारे वीडियोज़ को ज़रूर वॉच कर लें, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।